औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2025 तक। और इस वीक के अंदर हम जनवरी 1 जनवरी की छुट्टी भी होगी और हम देखेंगे कि आने वाला वीक कितना एग्रेसिव होगा। और इसमें कोशिश मैं करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं आने वाले जो 2025 की कुछ प्रिडिक्शन भी बताऊं कि गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है और आपने कौन सी रुख में रहना है, किस तरफ रहना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, हमारे जो प्रीमियम है उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे हम जोन टू जोन ट्रेड देते हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले वहां पे वीडियो का लिंक शेयर करते हैं और इसके अलावा बैक टू बैक वॉल्यूम अपडेट देते हैं, जिसकी बेस पे बहुत सारे लोग अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। जोन टू जोन अपडेट दी जाती है। कोई एग्रेसिव न्यूज हो तो उसके बारे में बताते हैं, न्यूज के टाइम पे किस डायरेक्शन में बैठ रहा है वो भी बताते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाते हैं। ये बिल्कुल फ्री है 100%। अगर आपके पास सिर्फ मिनिमम भी $100 है और आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपको अपने प्रीमियम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये मौका आप जाने ना दें। इसके अलावा गाइज 2025 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ बैच, जिसमें बेसिक से लेके फंडामेंटल तक का कोर्स कराऊंगा और तमाम प्रीमियम मेंबर्स वालों के लिए 50% उसके अंदर डिस्काउंट है, ताकि आप लोग एक एग्रेसिव ट्रेड करके, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर फॉरेक्स ट्रेड है तो इसमें आपको सीख के करना लाजमी होगा। इसके बगैर आप जो है ना नहीं कर पाओगे, बार बार गलतियां करोगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट्स हम देखते हैं और जो प्रीवियस डाटा है उसके हवाले में उमर बलोच साहब हैं हमारे एक्सपर्ट, और उनको लेते हैं और उसके बाद मैं कम बैक करता हूँ। थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा का ओवरव्यू लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले वीक में आया कि डॉलर स्ट्रेंथ में होगा या वीक होगा। प्रीवियस वीक के डाटा बताने का यही मकसद होता है। अच्छा, लास्ट वीक में हमने देखा कि कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि इस वक्त दिसंबर है, क्लोजिंग का मंथ है और क्रिसमस की जो छुट्टियां वो भी चल रही थी और उसके साथ न्यू ईयर्स की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर नेगेटिव आया, उसके साथ ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा भी नेगेटिव देखने को मिला। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा भी नेगेटिव आया। उसके साथ नेक्स्ट डे जो था वो रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा था, वो भी नेगेटिव देखने को मिला। इस वीक में एक ही हाई इम्पैक्ट डाटा था थर्सडे को, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव देखने को मिला, जिससे डॉलर में आने वाले वक्त में और वीक में स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। तो ये लास्ट वीक के डाटा थे। इसके साथ अगर हम इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात देखें तो दुनिया में जियोपॉलिटिकल हालात किसी हद तक अगर हम ये कहें कि अभी संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। हमास और इजराइल की वॉर में जो है वो वैसे ही कंटिन्यू है। साइड बाय साइड जो है वो कोशिशें चल रही हैं कि जो ये वॉर है किसी हद तक रुक जाए। मीडिएशन जो है वो अपना मीडिएटर रोल्स प्ले कर रहे हैं। हमने देखा कि जो इसराइली एयरफोर्स है उसने स्ट्राइक की, प्रेस के लोगों पर स्ट्राइक की, जिसमें हलाकतों की इतलात हैं। और उसके साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इस वक्त डायरेक्टली जो इसराइली एयरफोर्स है उसने यमन के एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की और यमन के कुछ सिटीज़ पर एयर स्ट्राइक की, जिस वजह से हलाकतों की काफ़ी इतलात हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसमें किसी सूरत भी कमी नहीं आई और रशिया जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है।
क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर में यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं। यूएस और नेटो जो है वो नहीं चाहते कि ये वॉर रुके, और आने वाले वक्त में इसमें तेज़ी देखी जा सकती है। तो ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। हमने अपने ग्रुप में गोल्ड को सेल भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बाय भी करवाया और बहुत अच्छा और तगड़ा पैसा बनाया। गोल्ड को हमने सेल भी करवाया और बाय करवा कर प्रॉफिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ बीटीसी में हमने बहुत अच्छी ट्रेड करवाई। तो आप भी हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, और डेली हमारे 8 से 10 जो सेटअप हैं वो आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल सेटअप होते हैं। लास्ट वीक में हमारा कोई ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है। गाइस, ये जो वीक है, जो कि 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 3 जनवरी 2025 तक रहेगा, इसमें एक वेडनेसडे की मुकम्मल छुट्टी है, जिसमें कोई बिल्कुल मार्केट मूव नहीं करेगी। जैसे 25 दिसंबर को मार्केट बिल्कुल ऑफ थी। तो मैं बात बताता चलूं कि इस वीक में भी मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहने वाली है, कोई एग्रेसिव मूव नहीं होगी। लेकिन आप सपोर्ट से जो है ना वो बाय करें और रेजिस्टेंस से सेल करें, तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। उसके अलावा जोन टू जोन ट्रेड करें और कोशिश करें कि अगर आप इस वीक में भी ट्रेड थोड़ी कम करते तो वो मैं आपको ज्यादा बेहतर मशवरा यही है। अच्छा, मंडे को आपके सामने एक पेंडिंग होम सेल का डाटा है। उसके अलावा गाइस, ट्यूसडे को जो है ना वो एक लो मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। वेनेसडे को छुट्टी है और थर्सडे को जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा। और फ्राइडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना अगेन पॉजिटिव आए, ठीक है, और ये पीएमआई का डाटा भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो गाइस, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्यूसडे 31 को साल का एंड भी है, तो थोड़ा सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना थोड़ा सा एग्रेशन दिखाए, बट ये 8-9 बजे के आसपास डिबेट टाइम के मुताबिक मार्केट क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं जी। सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आज बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा बातें बतानी है, इसलिए आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। आने वाला जो इस वक्त अगर आप देखें तो 32 डेज के बाद जो रेट कट आने उसकी जो प्रिडिक्शंस है इस वक्त अगर आप देखें, तो वो 10% जो है ना वो हो चुकी है। और जो नो चेंज की अभी तक जो शरह है वो 89.3% है। प्रीवियस से थोड़ा सा चेंज में, मतलब जो रेज मतलब कम रेट कट करने की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो गाइस, ये मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड की मतलब एक इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डीएक्सवाई के बारे में बताता हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बताता चलूं, ये डेली का चार्ट आपके सामने है डीएक्सवाई का। डीएक्सवाई का सबको ये बात पता है क्लियर कि डीएक्सवाई का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ पे देखें तो प्रीवियस मार्केट ने एक क्या किया था, ब्रेक किया था इस ट्रायंगल को, और फिर उसके बाद मार्केट का मैंने ये जो फिबोनाची लेवल्स निकाले थे, इस तक मार्केट अभी सिर्फ 38.2% को ही ले सकी, और मार्केट अभी मजीद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगेन 107 और इसके अलावा 106.8 तक का लेवल भी ले सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वीक में जो डीएक्सवाई है, पहले 3 दिन थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आता हुआ आपको दिख जाएगा, और फिर अगले 2 दिन मार्केट अगेन बुलिश होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर एच यहाँ पे H4 के ऊपर देखें, तो मार्केट आपको ये इन्वर्टर का होल्डर्स दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें तब होगा जब ये मार्केट थोड़ा सा इस सपोर्ट को टच करे और अगेन यहाँ राउंड शेप बनाए, फिर इसको ब्रेकआउट करे तो इसका ब्रेकआउट होगा। और अगर डाउन आता भी है तो ये 107.5 और मोर एवर इस ब्रेकआउट के ऊपर भी आ सकता है, 107.1 से अगेन बुलिश ट्रेंड कर सकता है, ठीक है जी। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। सबसे पहले ये है आपका मंथली चार्ट। गाइस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2024 में, ठीक है, 2024 में मार्केट की जो मूव थी, अब यहाँ पे देखें तो वो 1987 मार्केट का लो था, और जो हाई मार्केट ने लगाया है वो लगाया है ऑलमोस्ट, ठीक है, कितना लगाया था, वो लगाया 2790 के आसपास। अगर आप इसको टोटल करें तो 800 प्लस डॉलर की मूव मार्केट ने दी है
इस 2024 में। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट को अब कुछ ना कुछ रिवर्स आना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाय हो चुकी है। ओवरबॉट आरएसआई भी शो कर रहा है मंथली में। तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो इस पे फिबोनाची लेवल्स मैंने अप्लाई किया है, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये कैंडल क्लियर बता रही है, जो पिछली नवंबर की कैंडल थी, कि मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शंस ली। दिसंबर की कैंडल इस वक्त चल रही है, जिसके 3 दिन बाकी हैं, और अगर ये वन 2616 से नीचे क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट याद रखिएगा 2527। और ये 2025 के मैं आपको लेवल बता देता हूँ, गोल्ड लाजमी ये लेता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर जाए आपने कोशिश करनी है सिक्योर सेल आप बनाएं। और पहला लेवल्स मार्केट का हो सकता है 2512, दूसरा हो सकता है 2448, तीसरा हो सकता है 2343, और ये वाली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 2383 और 2274 का एरिया। और अगर यहाँ तक आता है तो अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में यह है कि अगर ये कैंडल दिसंबर की क्लोजिंग, ठीक है, वो 2650 से ऊपर देती है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लेगी, बट इतना नीचे नहीं आएगा। लेकिन 2428 और 50 के एरिया तक इस साल मार्केट एक डिप लाजमी लेगी। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ने $800 ऊपर मूव ली है, तो ऑलमोस्ट इसमें से 300 की जो पिक जो है ना वो रिट्रेस तो करेगी, अगर मार्केट ने 3000 से 3500 तक जाना है तो। ठीक है, एक बात आपको समझ आ गई कि आने वाले टाइम में, यानी ये तो अभी तो, ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें तो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, लेकिन आने वाली वीक में आपने सेल अपॉर्चुनिटी को होल्ड करना है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं जनाब वीकली के ऊपर। गाइस, आपको याद हो या ना हो, मार्केट ने कोई इतनी खास मूव दी नहीं है। पिछले वीक मैंने बताया था कि येलो बॉक्स के अंदर रहने वाली है, ये वही बना हुआ है अभी तक। पिछला जो सीपी था वो 2623 था, ये सीपी देखिए 2622 है। मार्केट अप डाउन करते करते क्लोजिंग इसने बिल्कुल यहीं पे देगी है। तो ये अगर उसी जगह पे क्लोजिंग मार्केट देती है तो डोजी टाइप वीकली क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पे देखें तो एक रेड डोजी आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल्स क्लोज किया। इसके 60% चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड, और 40% है कि अप साइड। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ये बॉडी बिल्कुल बारीक सी है, बट ज्यादा चांसेस है कि पीछे से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो लिहाजा थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस डाउन, अगले वीक की जो क्लोजिंग है मुझे लग रहा है इससे भी शायद नीचे हो। ठीक है, अब एक चीज तो वाज़ेह है कि 10 जनवरी 2025 तक मार्केट इसी येलो बॉक्स के अंदर ही आपको डांस करती नजर आएगी। यानी कि इसका जो लो है और इसका जो हाई है, ये मैंने पहले भी मार्क करके दिए थे, अगेन बता देता हूँ। इसका हाई जो है ना वो 2662, और लो जो है ना वो 2606 के आसपास। ठीक है, इसके या 2600 कर लो, इसके आसपास मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। अच्छा, अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे डिमांड जोन पड़ा हुआ है, और वो है 2572 से शुरू होता है और 2537 के दरम्यान में डिमांड जोन है। और इसके नीचे भी मार्केट स्पाइक लगा के क्लोजिंग ऊपर ले सकती है, जिसे आईडीएम लेवल बोलते हैं। और अगर इस 2662 से ऊपर मार्केट वीकली क्लोजिंग करती है, तो फिर ये सेलिंग जोन आपके लिए वेट कर रहा है, जो कि जिसका अपर लेयर जो है ना वो 2725 है, और लोअर लेयर जो है ना वो 2687 का एरिया है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपको लास्ट वीक में मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे गाइस, वो मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलो। ये पिछले वीक की वीडियो है, तो मैंने आपको बताया था कि बाइंग वाले ये एरिया जिधर मार्केट नहीं गई क्योंकि रेंज बाउंड था, लेकिन कोई एक लेवल्स मार्केट ले लेती है। तो देखिए 2633 और 2638 से सेल बताई थी, यहाँ से मार्केट ने सेल ली, और इस वक्त डाउन साइड की तरफ इस वक्त भी जहाँ खड़ी है, तब भी प्रॉफिट में आप मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 जनवरी तक, इसमें सेलिंग जो है ना वो आपको 2646 और 49 का लेवल दे सकती है, 66 और 67 का एरिया दे सकती है, और 90 और 94 का एरिया दे सकती है सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए जो है ना वो 2583 और 2563 और 53, ये एरिया बाइंग के लिए आप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो 70% यानी सेलिंग में रहने वाली है, और पहले शायद 6 मंथ गोल्ड जो है ना वो इसी तरीके से आपको हर टॉप से सेल की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं
डेली के ऊपर। डेली में आपने थोड़ा-सा तवज्जो देनी है और H4 और डेली के ऊपर आपने थोड़ी-सी तवज्जो देनी है ताकि आने वाले कुछ महीने में, कुछ वीक में आपको अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, ठीक है? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से देखें यहाँ से मार्केट जिस डायरेक्शन में भी जाती है, वो डायरेक्शन में मार्केट बता के जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बताए, सिर्फ़ आपने टेक्निकल चीज़ें समझनी होती हैं। आप देखें तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म के रेंज बाउंड पे जो है ना वो असेंडिंग चैनल बना के मूव कर रही थी और यहाँ पे देखें तो उस ये 16 जुलाई 2024 से मार्केट सेंडिंग चैनल में थी और हर दफा सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ नई सपोर्ट नया हायर हाई बनाती हुई मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि मार्केट जब 30 अक्टूबर 2024 को यहाँ से ड्रॉप हुई तो फिर जब मार्केट ने बायर से थोड़ा उठने की कोशिश की तो स्विंग हाई को ना तोड़ पाई, ठीक है। ये चीजें समझने वाली होती हैं, तो ना तोड़ पाई, फिर गिर गई, फिर दोबारा से बायर ने उठाई, फिर गिर गई। यहाँ पे सपोर्ट लेके एक दफा फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गई, इस एरिया में इंड्यूसमेंट डाला, ठीक है, इस पिछले वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर, और अगेन मार्केट ड्रॉप हुई। देखें तो यहाँ पे मारोबोजो कैंडल बना के मार्केट ने बहुत सारे लोगों को यहाँ बायर में ट्रैप करके गिर गई थी और यहाँ पे काफी टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद एक बार फिर मार्केट ने टॉप टू बनाया, यानी डबल टॉप बना के मार्केट गिरी है। अब देखने वाले लेवल जो है ना वो अब क्या हो सकता है यहाँ से समझें। सबसे पहले जिस जगह मार्केट खड़ी है अब देखें तो यहाँ से मार्केट ने हर दिन ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये चीज यहाँ पे लग रहा है एक चेंज ऑफ करेक्टर आपको नजर आ रहा है। जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर बनाई तो ऑफकोर्स ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चेंज ऑफ करेक्टर से ये इंडिकेशंस है कि मार्केट को आप सेल की नजर से ज्यादा देखें। तो मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है पहले, ठीक है, और ये लेवल्स जो आप लेवल वन जिसके पॉइंट में देते हो 2666, अगर तो ये इस यहां से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। दो लेवल बताऊंगा बाइंग के लिए। एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि 2633 का एरिया है, वो H4 के ऊपर बताता हूँ। 2600 यानी 2666 और 2694, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लेवल्स हैं, लेवल वन और लेवल टू। जहां से आने वाले टाइम में अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप इसका यहाँ से सेल लेके टारगेट जो है ना वो 2580 या फिर 2538 एक्सपेक्टेड टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जहां से मार्केट जो है ना रिजेक्शन पुल बैक दे सकती है, लेकिन मेरे नजदीक डेली की जो डिमांड जोन है वो ये नहीं है, वो है 2500 और 2474 का एरिया, ठीक है। ये डिमांड है, उससे ऊपर जो है ना वो सेलिंग हो सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और अगर मार्केट ने अगेन 2694 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, डेली की, तो देन एक नया हाई लगा सकती है जिसके चांसेस, चूंकि गोल्ड है 100% तो कोई नहीं बोल सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% से लेके 30% के आसपास है। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट इन एरिया को टच करके डाउन साइड की तरफ यहां से मुड़ सकती है, इस एरिया और इस एरिया से मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है और आप एक बेहतरीन सेल प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम H4 के ऊपर। H4 में अपनी चीजें समझनी होती है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। इस वक्त देखें जहां मार्केट क्लोज हुई है, एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और ये इसलिए बनाई है कि लोग थोड़ा सा माइंड में रखें कि नहीं जी मैंने बाय में ही जाना है। तो गाइस याद रखिएगा एक चीज आपने समझनी है, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ एक जो है ना वो लो स्विंग नहीं तोड़ रही थी, यहां पे मार्केट ने तोड़ा है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल का, और मैंने आपको वाजे ये बात बताई थी कि इसका जो H4 के ऊपर जितने जो ट्रेंड है वो सेल है, और ये तभी चेंज होगा जब ये कौन से लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगी, 2633 से ऊपर H4 क्लोजिंग देगी। लेकिन देखो एक दो तीन बार मार्केट वहां गई, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग अंदर ही दी है, और ये एक कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। अब यहां से क्या हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ट्रेस करे मंडे वाले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ चलती रहेगी क्योंकि आने वाला वीक जो है ना वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि 10 जनवरी को FOMC NFP है, तो मार्केट स्पाइक लगाए ऊपर। तो ये जो मैंने बोला है कि 2633 से अबव क्लोज हो, तो इससे ऊपर एक स्पाइक लगाए, इन एरियाज की तरफ चली जाए, 2644 और 52 का एरिया, यहाँ से आप वापस ड्रॉप हो, फिर इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे की तरफ जा सकती है, और ये लेवल्स है 2583 का, ठीक है।
और अगर इसको ब्रेक कर पाई तो दूसरा जो लेवल्स है वो 2565 और 2555 का एरिया हो सकता है। इसके नीचे भी एक एक लेवल है, रिजेक्शन लाइन है 2537 की, ठीक है। तो गाइस ये वाले जो ग्रीन आपके लिए जोन मैंने ड्रा किए हैं, यहाँ से आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो सकती है, और ये रीजंस, ये जो एरिया है इनके लिए लॉन्ग टर्म तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आई होप कि ये जो वीक, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जब साल एंड हो तो पूरे साल की एक दफा आप लोगों के लिए मैं गोल्ड के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करके दूं। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा यूएस आइल, बिटकॉइन और सिल्वर के ऊपर भी इसी तरीके से डिटेल एनुअल यानी सालाना एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।